नहीं जा रहा हूँ, शर्मा जी आ रहा हूँ मीटिंग। आपको कितने साल हो गए यहाँ आगे? मैं तो बचपन से आता हूँ, छोटा था। बचपन साहब मगर नीचे जहाँ बैठे थे वो ऐसा रहता कि 5 स्टार होटल में बैठे थे। हम लोगों ने चेंजेस तो कुछ कराया, नई जनरेशन नए तरीके से। हजरत के आज भी नमक और नूर दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। मोटा सर्वर कहते थे एवरग्रीन। मेरी उम्र मालूम कितनी कितनी हो गया बताइए? अच्छा माशाल्लाह। आप फकीर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान। तो अब हजरत के आज भी नमक और नूर दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह। मोटा सर्वर कहते थे एवरग्रीन। मेरी उम्र मालूम कितनी कितनी हो गया बताइए? अच्छा माशाल्लाह। आप फकीर सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती जानशीन दीवान। तो अब थोड़ी आवाज बोल फरजन सैयद तौसीफ चिश्ती सैयद तारिक चिश्ती सरगना योग रहमान अब्दुल्ला सरगना योग सदर अंजुमन सैयद बादगान। नायब सदर अच्छा माशाल्लाह। भाई लोग तो जानते हैं, नहीं तो जानते हैं भाई लोग। अब कहा आज ख्वाजा साहब के 810वें सालाना उर्स के मौके पर दरगाह कमेटी, दीवान साहब और खुद्दाम साहिबान की दोनों अंजुमनें और सातों हफ्तों की भाईदान ने सब साथ में बैठ के मीटिंग करी। इसमें सब ने आपस में बैठ के ये तबादला ख्याल करा कि उर्स किस तरीके से हों, जो गरीब नवाज के उर्स हैं होंगे। और देखने में आ रहा है कि किसी तरह की ट्रैवलिंग पे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो आवाम को आने से रोका नहीं जा रहा है। और आवाम आएगी तो उर्स हस्ब दस्तूर जिस तरीके से अदा की जाती है, तमाम रस्में, तमाम जो मामला होते हैं वो हस्ब दस्तूर हों। ये तमाम लोगों ने ये तय पाया है कि हम ये बात हमारी हुकूमत तक पहुँचाएँगे, सूबाई हुकूमत तक। हम राज्य सरकार से अपील करेंगे कि उर्स के दौरान आने वाले जो दिनों में उर्स की तारीखें हैं, उस दिनों में कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाए जाएँ। और आने वाले ज़ायरीन से हम अपील करेंगे वो कोशिश करें कि कम से कम तादाद में आएँ, और आएँ तो यहाँ पर वैक्सीनेटेड होकर आएँ, RT-PCR करा कर आएँ, और यहाँ आने के बाद में कोविड-19 की जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। परिसर में मीटिंग का आयोजन किया गया था। देखिए, आज दरगाह कमेटी की पहले हमारे उर्स के क्योंकि उर्स का ये रजब का महीना आ रहा है, ख्वाजा साहब का उर्स आ रहा है, तो उसको लेके उर्स कमेटी की आज हमारे दरगाह कमेटी की जो उर्स कमेटी है उसकी मीटिंग थी। उसके अंदर कई सारे फैसले लिए और उसके बाद हमने जो दरगाह से जुड़े हुए तमाम जो स्टेक होल्डर है, जिसमें अंजुमन सैयद जादगान है, अंजुमन शेख जादगान है, और जो दीवान साहब है जो सज्जदा नशीन है उनके नुमाइंदे हैं, तमाम लोगों ने बैठ के आज, और बाकी बारीदारान भी थे, सब लोगों ने बैठ के तय किया कि उर्स हो तो पूरी तरीके से होना चाहिए। और क्योंकि पूरे मुल्क में सब चीज़ें खुली हुई है, लेकिन ये बात भी हम लोगों ने तय किया है कि हम जो जायरीन आएंगे अपने अपने सोर्सेज से हम ये लोगों को इतला करें कि बुज़ुर्ग और बच्चे यहाँ पर नहीं आए, वो अपने घरों से ही गरीब नवाज में वहाँ से फातिहा और दुरूद का नजराना पेश करें। और जो लोग आए यहाँ पर उनके लिए ये लाजमी हम लोग करेंगे कि वो अपने वैक्सीनेशन उनको पूरी हो, वो PCR टेस्ट करा के आए, यहाँ पे जो है अपना मास्क लगाए, जो भी सरकार की गाइडलाइन है उनकी वो पालना करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हम उसको करवाएंगे। दरगाह कमेटी, अंजुमन, तमाम जो लोग हैं वो सब पालनाओं को कराने का प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उन सब चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। और हम राज्य सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उर्स के दौरान जो सरकार की ओर से जो पाबंदियां लगाई गई है वो पाबंदियां हटाई जाए, उर्स को पूरी तरीके से कराया जाए, ताकि जो मुल्क भर से जो लोग गरीब नवाज के उर्स के दौरान फैज़ लेने के लिए बड़ी अकीदत के साथ यहाँ पे आते हैं, जो श्रद्धालु जो यहाँ पे जो जायरीन आते हैं वो अपना उर्स के मौके पे वो यहाँ पे शामिल हो और साथ खैरियत से अपने घरों पर वापस जाए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पाबंदियां हैं उनके ऊपर विचार करें, उनको हटाएं। और हम दुआ भी करते हैं यहाँ पे तमाम जो गरीब नवाज से जो जुड़े हुए जो 800 सालों से वो लोग यहाँ पर हैं,
उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि दुआ करें कि गरीब नवाज के वसीले से इस राजस्थान से ही नहीं पूरी दुनिया और हमारे मुल्क से ये वबा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि ज़िंदगी वापस से आसान हो जाए और तमाम जो रसूमातें, मेले, उर्स, जो भी आयोजन है सब पूरी तरीके से होने पुनः शुरू हो जाए। ये 810वां उर्स है हुजूर सरकार गरीब नवाज का, और ख्वाजा साहब की जो शान है, ख्वाजा साहब के जो लोगों की अक़ीदतें सरकार गरीब नवाज से जिस तरीके से वाबस्ता है, और यहाँ पर उर्स के मौके पर जो ख़ास बात है जो कोविड-19 को लेकर के आजकल डिस्कस हो रहा है, तो ख्वाजा साहब के उर्स में जितने भी लोग आते हैं उसका 10 से 15% वो लोग हैं जो 40-40 साल, 50-50 साल, 30-30 साल से बराबर ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं, जिनको वो हाज़िरी देना इस तरीके से इबादत समझते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम के अरकान हैं उस तरीके से उसको फ़र्ज़ समझते हैं। तो इस नज़रिए से लोग जब आते हैं तो कितना भी हम ऐलान कर दें, कुछ भी कर दें, हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि कम से कम लोग आएँ, लेकिन कम से कम वो लोग जो पाबंदी से, जिनका 50-50 साल से सिलसिला है, वो मुसलसल दरबार में इस मौके के ऊपर, उर्स के मौके पर हाजिर होते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हम अपील कर सकते हैं। लिहाजा और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साहब के उर्स जिस तरीके से होते हैं, ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो उसी अंदाज में होंगे, उसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन जो है ना तो सरकार को लिए संभव है कि वो उसको लगाएं, ना हम लोगों के लिए है। हम अपील कर सकते हैं कि औरतों को ना लेकर के आएँ, बच्चों को ना लेकर के आएँ, बुज़ुर्ग जो हैं वो कम से कम उर्स में आने से परहेज़ करें और कम से कम गैदरिंग हो, और जहाँ तक कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल है उसका ख्याल रखें, हर शख्स मास्क लगाए और वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। तो वो जो कोविड की जितने भी मामलात हैं उसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग उसके ऊपर अमल करते हुए, फॉलो करते हुए उर्स में यहाँ पर हाज़िरी दें। और आपके ज़रिए से हम ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन जब भी लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में जब भी खुला तो हमारे यहाँ पर हज़ारों लोगों की गैदरिंग हुई, जिसे सरकार भी जानती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के जब से ये वैक्सीन चला है तब से अब तक कोई एक ऐसी छोटी सी भी ख़बर हमने नहीं सुनी कि दरगाह शरीफ के ज़ायरीन को लेकर के किसी तरह का कोई कोरोना विस्फोट हुआ। ये इस बात की दलील है कि जो लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं ख्वाजा साहब के दरबार में, तो तमाम लोगों की बीमारियों को शफा होती है, लोगों की मुश्किल कुशाई होती है, कष्टों का निवारण होता है। लिहाजा हमने पहले भी सीएम साहब की वीसी में भी हमने कहा था कि दवा के साथ दुआ की ज़रूरत है और दुआ के साथ दवा की ज़रूरत है। लिहाजा उर्स जैसे यहाँ पर होते आए हैं, ख्वाजा साहब के उर्स अगर होंगे तो उसी अंदाज में होंगे। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन अगर लगाते हैं तो ना उसके ऊपर अमल करने के लिए हम सक्षम हैं, ना ही सरकार सक्षम होगी, क्योंकि ख्वाजा साहब की मामलात और ख्वाजा साहब की आस्था लोगों के दिलों में इस तरीके से है। लिहाजा जो ये संडे का कर्फ्यू है, हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि कम से कम उर्स के मौके पर ये वाले रिस्ट्रिक्शन जो है, हम सीएम साहब से भी गुहार लगाएंगे कि ये हटाएं। और अगर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन होता है तो वो तो पूरा राजस्थान ही अगर बंद होता है तो उस सूरत में ही ख्वाजा साहब के उर्स के ऊपर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सब तो खुला रहा है और ख्वाजा साहब के उर्स के ऊपर बैन हो जाए, ना तो उसे आवाम मानेगी ना उसे कोई लोग मानेंगे। और ये ख्वाजा साहब का हम ये चाहते हैं कि सरकार भी सोच समझ के फ़ैसला ले, चूँकि ये ख्वाजा साहब के उर्स के मामलात हैं। ख्वाजा साहब के उर्स में किसी तरह के मामलात होने से सरकार भी घाटे में आ जाती है। उर्स को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या बात रही? आज दरगाह गेस्ट हाउस परिसर के अंदर दरगाह कमेटी और दरबार से जुड़े स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई थी। उसमें 810वें उर्स के सिलसिले में मुश्तरका तौर पर यह तय किया गया कि उर्स तो होंगे, क्योंकि आने वाले ज़ायरीन को रोक पाना हमारे लिए और प्रशासन दोनों के लिए बहुत मुश्किल काम है। अगर या तो रोकना है तो पूरे स्टेट को आप बंद कीजिएगा, जो ट्रेनें चल रही हैं उनको बंद कीजिएगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आएंगे, जो ट्रेनें रेगुलर चल रही हैं उससे भी आएंगे। उर्स में शिरकत करने वाले ख्वाजा साहब के जो चाहने वाले हैं, अरसा दराज से उर्स में शिरकत करने के लिए आते हैं, उनको रोक पाना हमारे लिए और ज़िला प्रशासन दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। और आपकी मीडिया के ज़रिए फिर भी हम लोगों से अपील करेंगे कि कम से कम तादाद में सफ़र करें, कम से कम तादाद में उर्स में शिरकत करने की कोशिश करें। ख़ास तौर से बुज़ुर्ग
बच्चे और औरतें ये सफ़र से परहेज़ करें, और जो लोग भी उर्स में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाएं वो दोनों डोज लगवा कर अपना RT-PCR टेस्ट साथ में रखें, और कोविड-19 की गाइडलाइन का कंप्लीट तौर पर जो है फॉलो करें उसको। दूसरी बात, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि उर्स के दौरान जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ढील दी जाए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के तहत लोगों को जो कंट्रोल कर पाना हमारे लिए, दरगाह से जुड़े स्टेक होल्डर्स के लिए और ज़िला प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। लिहाजा मीडिया के ज़रिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो है उर्स के दौरान लोगों को जो है प्रतिबंधों से थोड़ी जो है राहत प्रदान की जाए, और बिलखुसूस वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू को जो है ख़त्म करें, ताकि उर्स आसानी से बढ़ जाए। और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला अपने हबीब पाक के सदक़े में उर्स को कामयाबी से जो है उर्स की रसूमात को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग भी हाजिर आस्ताना हो वह खैर आफ़ियत मुरादों के अपने घरों को वापस लौटें। अल्लाह तबारक तआला सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जाहिदुल हक चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान खुद्दाम का।